त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं बिना मन में कुछ विचार किए हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जू उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया जनक जी का, एक साथ 300-400 राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा सब लोग बैठिए, ये क्या तरीका है, हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। सबको अवसर मिलेगा, बारी बारी जाना है। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। जैसे राजा को आदेश मिला, राजा खड़े भय और आपन धोती कुर्ता पहले ठीक किए, परिकर बांध उठे अकुलाई, व्याकुल होकर खड़े भय। जाने से पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम किए और अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम किए। मन ही मन अपने इष्ट देव को बोले प्रभु थोड़ा कृपा करिएगा, प्रभु जा रहा हूं, ऐसा करिए नाथ कृपा की हमसे ही टूट जाए। वृंदावन धाम में एक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। वो कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे हैं वो तुरंत अपने भगवान से, राजा को आदेश मिला वार्म अप करके तमकी किसी बल करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं बैठकर घसीट कर, धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। जब सब प्रकार से राजा हार गए तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, हम मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा अपने मन में बोले हाँ जा 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 ढेर उछला तारा ना, जा उठाई बत बुझाई जा। गोस्वामी जी कहते हैं एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, एक भी राजा ने धनुष को उसके स्थान से तिलमात्र भी नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी आई तो राजा अपने स्थान पे खड़े भय और वहां ही से खड़े खड़े धनुष को देखे, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा ये क्या हुआ, तुम वीर नहीं हो क्या? वो राजा बोला मैं परम वीर हूं। काहे के वीर हो तुम? हम लोग तो प्रयास भी किए, तुम तो गए भी नहीं उठाने। उस राजा ने कहा देखिए हम धनुष तोड़ने के लिए यहां नहीं आए हैं। क्यों? हम राजा हैं, राजा को भूपति कहते हैं, और जिनका विवाह होने वाला है वो सीता जी भूमि से जन्म ली हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे धनुष। गोस्वामी जी कहते जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से धनुष जब नहीं हिला तो सभी राजाओं ने वहां पर मंत्रणा की आपस में। एक राजा ने कहा एक काम करें, मिल के तोड़ दिया जाए। जब अकेले काम ना बने ना तो सब मिल जाओ, मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो ब्याह केकरा संगे हुई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय करेंगे, आपस में युद्ध कर लिया जाएगा, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। बाबा बोले 10,000 राजा ए जी भूप रात्र भी नहीं खसका पाए। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति और वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। ये दृश्य देखते जनक जी महाराज को आवेश आ गया। तो स्वामी जी कहते हैं जनक जी महाराज खड़े भय, आंखें तन गई। किसकी? जनक जी महाराज की। बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा,
क्या बोल रहे थे, अभी तोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र भी नहीं खिसकाया है। आज इस सभा में कौन कौन नहीं आया है, मैं सबको जानता हूं। देवता आए हैं, मनुष्य आए हैं, पाताल से नाग आए हैं, दैत्य भी वेश बदलकर यहां बैठे हैं। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद आप में से कोई भी राजा इस बात का माख नहीं करेगा कि वो वीर है। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो, विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौटिए। आज मैं यदि प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जन्म जन्मांतर की कीर्ति समाप्त हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं भरी सभा से कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता मैं। जनक जी जब ये बात बोले ना कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, सुनते लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, पूरा शरीर क्रोध में भड़कने लगा। लेकिन लक्ष्मण भैया सोचे कि राम भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, ये लोग कोई ना कोई उत्तर अवश्य देंगे। किसी तरह लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ, तब तक जनक जी महाराज ने दूसरी बार वीरत्व को ललकार दिया। जौ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, आप पन कर होते उन हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी जग हसाई कदापि नहीं होने देता। और गोस्वामी जी कहते हैं, जब दूसरी बार वीरत्व को ललकार दिया जनक जी महाराज ने, लक्ष्मण भैया बैठे थे, अचानक उनकी भाव है टन गई। मां खई लग रहे, कुटिल भाई भाव है, लड़पड़ फड़कने भाव है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े होकर राम जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पर बैठा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान है। और जनक ने बोल कैसे दिया, कही जनक जस अनुचित माने, कहे जनक जस अनुचित माने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भान पुल पंकज भानो, सुनहु भान पुल पंकज भानो। कहूँ स्वभावन कछु अभिमानो, कहूँ स्वभावन कछु। एक बार कहिए, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन। मैं कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ। काटे घट जिम्मेदार भोरे, घट जिम्मेदार भोरे। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो बिलोकियस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम। बोरो छत्रक दंड जिमी, तो प्रताप लेना, प्रभु पद शपथ करना है। पूरी सभा के सामने बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे पांव से
जैसे रौंदते हैं रौंद दूंगा, उठाऊंगा धनुष और 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध। बच्चे जिस प्रकार कमल के नाल को खंड खंड तोड़ देते हैं, धनुष को खंड खंड तोड़ दूंगा। मूली की भांति सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। जनक ने कहा कोई उठा नहीं पाया, केवल उठाऊंगा नहीं, उठा करके 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा मैं। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डगमगाने लगा। राम जी और सीता जी तो प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज सुने तो कांप गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है। अब गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने तो मन ही मन गदगद हो गए, बोले बाह चेला का लल कर ले बाए मेरा। कहते तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, 100 योजन तक दौड़ूंगा, सब करूंगा प्रभु, परंतु अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा। राम जी सोचे तोड़ना हमको है। विश्वामित्र जी देखे लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत देवो। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और इशारा किया आंख से, भाई साहब यू हैव डन योर वर्क, सो प्लीज कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे। लक्ष्मण जी को आंख से इशारा करके बुला करके अपने पास बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले कितना सुंदर बोले भैया आप, इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था मैं, आप भैया इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने बोल कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आपने ऐसा उत्तर दिया है जनक जी को कि जनक जी जीवन में जब जब वीर शब्द सुनेंगे तो उनको आपका ही चेहरा दिखाई पड़ेगा, आप कोई दिखाई नहीं पड़ेगा जनक जी को। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि राम जी को भेजा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिए, उठहु राम भंजहु भव चापा करके भगवान धनुष की ओर चल पड़े। भगवान जैसे धनुष की ओर चलना प्रारंभ किए, वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य फल ले लीजिए, सब ले लीजिए। अब बदले में ऐसा करिए ना जैसे बच्चे कमल की नाल को तोड़ देते हैं, आज राम जी धनुष को तोड़ दे, इसके बाद हम जीवन में आपसे दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देख व्याकुल हो गई। अपनी एक सखी को बुलाकर कहती है, सखी क्या इस सभा में सब कौतुक देखने के लिए लोग आए हैं? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। बच्चों के लिए ऐसा जिद उचित नहीं होता, कोई मना क्यों नहीं करता, ये बच्चों का खेल नहीं है। उस सखी ने कहा, महारानी एक बात बोलूं, सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। अगस्त ऋषि तो मटके से जन्म लिए थे, पूरा समुद्र पान कर लिए। जिसको आप छोटा समझ रही है ना, वही बड़ा कार्य करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में केवल रहिए। सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणेश जी आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं,
उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए जिससे प्रभु इसको तोड़ दे। सबसे प्रार्थना करते करते सीता मैया अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती है, हे शिव जी के चाप, अब तो मुझे आप ही पर भरोसा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार आज भरा पड़ा है, अपना सारा भार यहां जितने राजा मूर्ख राजा बैठे हैं इन सभी मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां की व्याकुलता राम जी ने देखी और भगवान मां की व्याकुलता देख धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी देखे कि राम भैया धनुष को देख रहे हैं, यानी धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी थे गुरु जी के पास। लक्ष्मण भैया तुरंत खड़े भये। खड़े होकर लक्ष्मण जी ने अपने दाहिने पांव से धरती को दबाने लगा। धरती दबाकर लक्ष्मण जी बोले, हे शेष नारायण दिग्पाल वराह, सभी लोग सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ पूरी धरती ऊपर उठ के चली आए। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए। राम जी पहुंचे धनुष के पास। प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास पहुंचकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। और उसके बाद भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में ले जाकर अपना कर रखा। और जैसे भगवान ने धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही हे जी दमके उदानी निज निज बलयो पुनिन वदन मंडल समभयो वेद चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुर रखा देत सब ठाड़े नहीं छड़ राम नाथ धनु तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन घोर कठोरा रब रति बाजी तनि भारत चले खोल खोल मकल मन सुरय सुर मुनि कर कामनी सकल विकल विचारे घोरंड खंड राम गुरजी जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे हाँ जयति वचन उचारे। भगवान ने जैसे धनुष उठाया, बिजली की चकाचौंध चमकी और उतनी देर में ही भगवान ने झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया। इतनी तीव्र आवाज भई कि उस आवाज से सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे इधर उधर। पाताल में वराह दिग्पाल कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। ये कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसके कारण ये सब हुआ है। उसमें कोई हलचल नहीं, प्रभु शांत खड़े हैं। अब सतानंद जी महाराज ने सीता मैया की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। वही चतुर सखी, कौन? जो राम जी को देख कर गई थी। चतुर सखी ने सीता जी को इशारे से कहा, चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल होगा। अभी तो जयमाल हो रहा है। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं, अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर
पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी बंसी अपनी अदा में, तुम रघुवन